वो इस बात को झूठ से बोल रहे हैं कि हमें कोई अभी तक जवाब नहीं उन्होंने दिया। उसकी तनख्वाह 20,000 वो पैराशूट से सीधा आता है। कितनी तनख्वाह? 20,000। अगर आप सही होते तो अभी तक आपको कोर्ट ने दे दिया होता। कोर्ट का फैसला थोड़ी आया, कोर्ट का फैसला करना कोर्ट का काम है। 20-30 साल से यहाँ मुलायम पुजारी कर्मचारी कोई भी काम कर रहा है, उसकी प्रमोशन हुई है तो बताओ मुझे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे ये कह रहे हैं 1992 में ट्रंक उठाया गया, उसी की आवाज़ आपने उठाई थी? यस एग्जीक्यूटिव यही था। हम मैनेजमेंट के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साडा हक, साडा हक, साडा हक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। 5 एम्प्लॉई धर्मा ट्रस्ट ने जो सस्पेंड किए थे, कल भी वो प्रदर्शन कर रहे थे और आज भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज रघुनाथ बाज़ार में मंदिर के बिल्कुल सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन आपको एक बार ये तस्वीरें दिखाएं यहाँ की, कि हम रघुनाथ बाज़ार में हैं और मेरे पीछे जितने भी ये लोग हैं, ये सारे के सारे एम्प्लॉय हैं धर्मा ट्रस्ट के। और कल जब हमने बात की थी उनसे, सेक्रेटरी से धर्मा ट्रस्ट के, तो उन्होंने कहा था कि ये लोग एक तो मिलने नहीं आए हैं, दूसरा ये कि कुछ लोग इन्हें गुमराह कर रहे हैं। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंडित बिमल खजूरिया है। अच्छा, कल हमारी बातचीत हुई थी धर्मा ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि एक तो आप लोगों से वो मिलना चाह रहे हैं और आप मिल नहीं रहे और जवाब भी नहीं दे रहे हैं। जो लोग सस्पेंड किए गए हैं वो जवाब भी नहीं दे रहे लिखित रूप में, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये वो सच बोल रहे थे कि झूठ? ऐसा है कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम 12 बजे से शालामार मंदिर के अंदर में थे, उन्होंने कोई मैसेज हमारे पास नहीं भेजा है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। कौन व्यक्ति है जो अपना घर तोड़ना चाहता है? मैं धर्मा ट्रस्ट से पूछना चाहता हूं और पूरी मैनेजमेंट से पूछना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति अपना घर नहीं तोड़ना चाहता है। अगर वो हमसे मिलना चाहें, टेबल पे बैठ के बात करें, हम उसकी बात सुनेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी वो जो ये बोल रहे हैं कि हमने जो हमें लोग गुमराह कर रहे हैं, ऐसा मिथ्या है। वो हमारे ट्रस्ट के मुलाजिम हैं और आज भी हैं। माना कि उन पर इस समय इन्होंने अत्याचार किया है, दबे हैं, लेकिन ये थोड़ी मतलब है कि वो बाहर से हैं। वो हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये किन की बात कर रहे हैं? जो 19-20 साल पहले मैनेजमेंट ने निकाल दिए थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो आपको गुमराह नहीं कर रहे? बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहे हैं। ये हमारी उम्र 45 साल की उम्र, 50 साल की उम्र हो रही है लोगों की। लोग ये दूध नहीं पीते हैं, सब रोटी खाते हैं, सब परिवार वाले हैं। हमें अपनी रोटी नहीं चाहिए? हमें समाज में जीने का अधिकार नहीं है? हम कोई भी व्यक्ति, मैं आपके मीडिया तंत्र के माध्यम से पूरे देशवासियों और जम्मू वासियों से भी यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे साथ संयोग करें और टेबल टू बात करवाएं। हम अगर गलत हैं तो हमें सबको निकाल दें। कल जब आप उनके वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पे उन लोगों ने कोई इनविटेशन नहीं भेजा? वो तो कह रहे हैं हमने भेजा है। बिल्कुल, वो बताएं किसके हाथ में उन्होंने मैसेज भेजा? लिखित रूप में जवाब दिया था वो 5। जो हमारे 5 मुलाजिम निकाले गए हैं, उन्होंने जो उनके बुद्धि के हिसाब से उन्होंने जो जवाब बनाया है वो उनको भेजा है और उन्होंने रिसीव किया है। वो इस बात को झूठ से बोल रहे हैं कि हमें कोई अभी तक जवाब नहीं उन्होंने दिया। क्या जवाब दें भाई? हमें भूख है, भूख लगी है, हम खाना नहीं मांगेंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारा समाज नहीं है? हमारे मुलाजिमों से पूछा जाए कि हमें कितनी तनख्वाह दे रहे हैं। अगर किसी का हनन करना हो तो 2-4 लोगों को ले आओ बीच में, उनको 50,000 रुपये तनख्वाह दे दो, तो वो हनन करता रहेंगे। हमारे कोई भी जो 20-30 साल से यहाँ मुलायम पुजारी कर्मचारी कोई भी काम कर रहा है, उसकी प्रमोशन हुई है तो बताओ मुझे। टेबल पे बात बताएं, समाज के सामने बताएं। पैराशूट से आ जाते हैं, किसी को 40,000 रुपये तनख्वाह, किसी को 50,000 रुपये। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, बट वो हमारे को इंटरफेयर करेंगे तो हम उनको बहुत कुछ करना जानते हैं और उनको करके दिखाएंगे। हम मैनेजमेंट के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ मैनेजमेंट फेस टू फेस बात करे, कमेटी गठित करे, जो आपका न्याय होगा उस पर हम निर्णय करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आपको सस्पेंड किया गया था, आपने लिखित रूप में कोई जवाब दिया? हमने उनको लिखित रूप में भी जवाब दिया हुआ, मगर उन्होंने हमें कोई
मतलब आगे कोई उन्होंने हमारे रिस्पांस नहीं दी है, ना कोई आर्डर किया। और आज कल हमने सुना कि वो बोल रहे कि हमने इनको 5 आदमी किसी को बुलाया था कि वो हमारे साथ आके बात करे, बट हमें वो आदमी बता दे कि किसके हाथ इन्होंने हमें मैसेज भेजा कि हमने बात करनी है। अब वो झूठ बोलते हैं और हमारे साथ बिल्कुल बेन्यायी कर रहे हैं। इसलिए अगर वो हमें बुलाते तो क्या हम जाते नहीं? अगर बड़ा कोई बुलाए घर में तो क्या उसके पास नहीं जाते? हम जाते, मगर उन्होंने हमें बुलाया नहीं, तो वो कैसे बोल रहे कि हमने बुलाया? लिखित रूप में आपने जो जवाब दिया उसके कोई है आपके पास? अभी आपके पास कोई प्रूफ या आपने कुछ लाए हुए हैं, कोई पेपर वगैरह हैं? मुझे दिखाएं एक बार। और लिखा क्या उसके ऊपर, अगर वो बता पाएं आप? जवाब में तो चांडी कितने हैं ना व्हाट्सएप ऊपर मैंने इनको हमने लिख के दिए हुए हैं उसमें। हाँ, हमने इनको लिख के दिए हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि हमने इनको लिख के नहीं दिए। उन्होंने कोई जवाब दिया? हमें कोई जवाब नहीं दिया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मगर वो ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि हमने आदमियों को बुलाया था, वो कोई बंदा नहीं हमें मिलने आया, तो ना हमें किसी ने बुलाया। अच्छा, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, आप पर इल्ज़ाम, कल मैं जब बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो 19-20 साल पहले लोगों को गुमराह कर रहे थे। मेरे पीछे आ जाओ आप, यहाँ पर गुमराह कर रहे थे। वो लोग जिनको हमने सस्पेंड किया था 19-20 साल पहले, वही लोग गुमराह कर रहे हैं इन लोगों को, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ऐसा है, हम गुमराह नहीं कर रहे। 20 साल जो पहले इन्होंने निकाला था वो भी इसी बेस पे निकाला, क्योंकि मैं यूनियन का प्रेसिडेंट था और ये सारी यूनियन के मेंबर आज भी वही मेंबर हैं। लेकिन आज क्या कि ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं, जो ट्रस्टी हैं, वो हमें फेस नहीं कर सकते। उन्होंने इतने बड़े गबले किए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। मेरा कोर्ट में केस हमने चल रहा है। वो कह रहे थे कि 19-20 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, आप लोगों ने किया हुआ है। अगर आप सही होते तो अभी तक आपको कोर्ट ने दे दिया होता। कोर्ट का फैसला थोड़ी आया, कोर्ट का फैसला करना कोर्ट का काम है। अगर इस लेट एक्ट्रेस है, मेरा क्या कसूर है उसमें? वो हमारे हक में फैसला होगा, अपील में केस गया है, हमारे हक में होना है। लेकिन ये कोर्ट का काम है, कोर्ट फैसला करेगी। जब को अब 5-5 साल से वहाँ केस नहीं लग रहे हैं, हम तो डिमांड कर रहे हैं, कोर्ट को भी लेटर लिख रहे हैं, जल्दी से जल्दी हमारा केस मतलब हल किया जाए, जैसे नो जो भी हो। लेकिन ये लड़ाई हमारी इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगर हम नौकरी अब तो करना नहीं करना चाहते हम नौकरी, लेकिन ये डिमांड जो हमारी श्राइन बोर्ड की है, जहाँ मिसमैनेजमेंट है, और उसकी लड़ाई हमारी रहेगी और अंत तक रहेगी, जब तक हम विजय नहीं होते। हमारी ये लड़ाई आज से नहीं है, 30 साल से है कि हम चाहते हैं कि जहाँ पब्लिक बोर्ड बने, जहाँ शहरीदारों की कोई कमेटी बने, जहाँ जम्मू शहर के अंदर बड़े बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो धर्म का काम जानते हैं। ये धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, ये धर्म का अनर्थ कर रहे हैं। इसलिए ये बाज आ जाएं ऐसी बातें करने में। ये जो सेक्रेटरी जो बात करता है, ये उनका चिमचा है, ये उनके साथ काम करता है, उनका PRO, एज PRO इलेक्शनों में काम करते हैं, तनख्वाह जहाँ से लेते हैं, जो जातरू पैसा जहाँ चढ़तर चढ़ाते हैं, उसका इलेक्शनों में आप पैसा लगाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इसके हमने लेटर लिखी है, इसमें हमने आंकड़े दिए हैं। 150 रुपया करंट मार्केट का घोटाला। अब दिन दिहाड़े आप रघुनाथ मंदिर का खजाना उठा ले जाते हैं, फिर आप पूछते हैं हम शरीफ है, हमारी बेइज्जती हो गई। कहाँ गया आप शरीफ हो? आप हिसाब दो। अब पेश कर सकते हो, बंदा भी इधर ही है हमारे पास। जनता हिसाब पूछेगी। कुंतलाल को बताओ, जिन्होंने टैंक उठा के मंदिर का खजाना उठाया था 1992 में 12 फरवरी एतवार का दिन। ये आइए जी, ये बंदे हमारे। अच्छा, 1992 में खजाना मंदिर का जो डबल लाख था वो उठाया गया। का खजाना है वो। अच्छा, आपने उठाया? हाँ जी सर, हमारे साथ कोई कम से कम 20-30 आदमी थे। तो हमें क्या किया, कोई 7 खजाने थे यहाँ, और 7 खजाने से हमें क्या किया था, वो बल्लिए पा के बल्ली से 4-7-10 बंदे आगे लगे, 10 बंदे पीछे लगे, और उठा के गाड़ी में रखे थे हमें। और गाड़ी में उठा के यहाँ वो पहुँचाया था पैलेस में, और पैलेस में हमारे को यहाँ पहुँचा के जितने आदमी थे सबको हमारे को 100 रुपया दिया था। 100 रुपया दिया। किसने दिया था? डॉक्टर साहब ने दिया था, महाराज साहब ने दिया था, उसे वक्त हमारे को दिया था। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं भाई, अब कोई जाना जो है हमारे मुलाजिमों का है, हमारा हक है वो।
लेकिन ये ट्रस्ट का हक था वो, लेकिन वो क्यों ले गए वो पूछना चाहते हैं हम उनके। 15-20 लोग आपने कहा वो भी इसी ट्रस्ट के थे। हाँ जी, वो ट्रस्ट में थे सर, सब ट्रस्ट में थे। तो आपने डॉक्टर साहब से पूछा नहीं कि ये खजाना क्यों उठवाया जा रहा नहीं सर, हमें ऐसे छोटे मुलाजिम हैं, हम तो बड़े मुलाजिम तो है नहीं। जैसे हमारे को अफसर बोलेंगे तो हम ऐसे काम करेंगे। क्यों हमारे छोटे मुलाजिम हैं, बड़े मुलाजिम तो हम है नहीं। हम सेवादार हैं यहाँ के, और हमें पूछना चाहते हैं और ट्रस्ट को भी ये पूछना चाहते हैं हमारे से खजाना क्यों लिया। वो हमारा पंतों का हक था, हमारे छोटे मुलाजिम का हक था, और हर चीज़ का बंदे का मुलाजिम का जितने 400 मुलाजिम जो है हमारे 400 मुलाजिम का हक था, वो हमारा हक था वो। लेकिन हम चाहते हैं वो क्यों लिए था यहाँ से, हम ये पूछना चाहते हैं। भगवान का दान है वो, लेकिन वो भगवान का दान के जहाँ ले गए वो तो क्या कि वो कितने आदमी पापी होंगे जहाँ भगवान के ले गए वो दान। नहीं, आपने काफ़ी समय नहीं लगा दिया ये बात बोलने में। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जिस वक्त हम आज आए थे, और 2000 में पहले भी हम बोले थे, जिस वक्त हमारी जूनियर बनी थी, हमें उस वक्त ही बोला था भाई हम चाहते हैं भाई वो दाना हमारा है वो क्यों लिया था। हमारे गरीबों का था, हमारे मुलाजिमों का था, हमारे पंडित जी का था, और ट्रस्ट का दान था वो। मतलब जो लोग बोलते हैं उनकी कोई आवाज़ दबाने का ये कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सारे बोले जो सस्पेंड किए हमारे ये प्रधान जी हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे, जहाँ हमारे ये प्रेसिडेंट थे, जहाँ सेक्रेटरी, हम इनसे पूछ लो, ये खुद वहाँ से, और इनके सामने लिया था यहाँ। अच्छा, इनके सामने लिया था। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे ये कह रहे हैं 1992 में ट्रंक उठाया गया, उसी की आवाज़ आपने उठाई थी? यस एग्जैक्ट यही था, क्योंकि एक खजाना ही नहीं उठाया इन्होंने एक मुबारक मंडी के नीलम का शिवनाथ जी का मंदिर है, वहाँ नीलम का शिवलिंग था जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपए कीमत थी। वहाँ जो एक हमारी जो धार्मिक आस्था में जो हमारी रहती है वो सनातन परंपरा है कि एक बार जिस चीज़ को जीवादान दे दिया उसको खंडित नहीं किया। लेकिन महाराज के शासन के दौरान वो भी पाप हुआ, उस शिवलिंग को, स्थापित शिवलिंग को यहाँ उठा के दिल्ली ले गए। ये यहाँ रघुनाथ लाइब्रेरी है, यहाँ पर हमारी करोड़ों रुपए की जो लाइब्रेरी हमारी इतिहास है जो हमारे डुग्गर प्रदेश का, वहाँ की वो किताबें भी ले गए, उसकी माइक्रो फिल्म बना के बाहर के देशों में बेच दी, उसका करोड़ों रुपए इन्होंने कमाया। राग रागनी जो किताब थी सोने सी हर तरीकत में, उसको भी ले लिया गया। अब बात में आपने जो सवाल किया था कि वो कहते हैं ये शरारती तत्व और ये कुछ संस्था के लोग, तो माननीय सेक्रेटरी साहब आपके चैनल माध्यम के और जनता को भी मैं बताना चाहता हूँ कि हम संस्था के बाद बने हैं 2001 के बाद। पहले तो हम इन कर्मचारियों के नेता थे, इनके हक के लिए इनके सेवादार थे, मुलाजिमों की आवाज़ उठाने के लिए आपसे हम लड़ते थे, लेकिन आपको हमें बर्दाश्त नहीं कर पाए क्योंकि आपके भ्रष्टाचार की जो बही खाता है हमने खोल दिया था, वो रोड से लेकर कोर्ट तक आपको खड़ा किया था। इसलिए आपने बचने के लिए अनाप शनाप और इलीगल टर्मिनेशन, कोई भी किसी को भी निकाला जाता है उसको कम से पूछा भाई तूने चोरी की है, तू ड्यूटी पे नहीं आता, तेरा फलाना गुनाह है, इसकी कमेटी बनाओ, एक्सप्लेनेशन निकालो, शो कास्ट नोट निकालो। अरे भाई कौन सा दुनिया में रूल है कि सीधा बंदा ड्यूटी पे आया और 2 बजे उसको लिफाफा हाथ में दे दिया जाता है कि कल से आप मत आइयो? ये कहाँ का रूल है? ये रूल था कि इनकी आवाज़ उठाते थे, इनके लिए हम सैलरी मांगते थे और ट्रस्ट की मजबूती उसकी हित की बात करते थे कि ट्रस्ट की ज़मीनें, उसके ख़जाने, उसकी जो अहम बहुमूल्य जो उसकी वस्तुएं, आप उसको लूट रहे हो, आप लूटना नहीं देंगे। अगर आपको ये तकलीफ है, आपको ये गुनाह लगता है, तो ये गुनाह एक बार नहीं 1000 बार करेंगे, हर जन्म करेंगे, अगले बार भी जन्माएंगे, इन पापियों के खिलाफ फिर से लड़ेंगे। ये हमारा बात है। और उन सेक्रेटरी महोदय को बताना चाहता हूँ आप ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए विडम्बना देखिए, इस ट्रस्ट की विडम्बना देखिए। एक तरफ 4000 और 8000 रुपये लेने वाला मुलाजिम है और इनके जो पॉलिटिकल PRO, एक मंत्री का सिक्योरिटी अफसर यहाँ लगा हुआ है, जो उनका पर्सनल सिक्योरिटी अफसर था, वो मंत्री सिक्योरिटी अफसर, उसकी तनख्वाह 20,000, उसकी तनख्वाह 20,000 वो पैराशूट से सीधा आता है। कितनी तनख्वाह? 20,000। जो 40 साल से कर्मचारी काम कर रहा है उसके अभी भी 9,000। ये कितना पाप है? 8,000, 9,000। एक PRO धर्मार्थ ट्रस्ट के अंदर, अरे गुस्सा में आ गया तो यार, बहुत बड़ी तकलीफ है। एक PRO
जो धर्मा ट्रस्ट के अंदर बैठा हुआ है वरिंदर सिंह, ये एक टाइपिस्ट था, यूनियन से गद्दारी करके इसने एसओ बन गया और उसके बाद इसने उनका पर्सनल पीआरओ बन गया विक्रमादित्य जी का। ये पॉलिटिकल उनका कार्यकर्ता है। आज उसको सेक्रेटरी धर्मा ट्रस्ट का 25-24 हज़ार रुपये तनख्वाह, और दूसरा जो सेक्रेटरी धर्मा ट्रस्ट को जो आपको कहता है कुछ संस्थाएं, वो पीआरओ है यहाँ शत्रु का, 30 साल का उनका पॉलिटिकल कार्य देखता है। आज वो सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। ये धर्मा ट्रस्ट आज ये पब्लिक ट्रस्ट नहीं रहा, ये एक पर्सनल ट्रस्ट बना दिया है और उनको हम चुपते हैं। अरे जितना मर्जी जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, हम आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर लड़ेंगे, रोज लड़ेंगे, जब तक आपसे इस ट्रस्ट को मुक्त नहीं कराते। मुहिम जो है 5 एम्प्लॉय जो सस्पेंड किए थे उनसे शुरू हुई थी, और अब इसकी दिशा किसी और दिशा में नहीं जा रही। बिल्कुल अपनी सही दिशा में जा रही है। ये जो ट्रेड यूनियन का जो एक हमारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट के बराबर हमारी यूनियन एक्टिविटी कर रही है, क्योंकि अपनी तनख्वाह मांगना, अपना डीए मांगना, अपना सर्विस सुरक्षा मांगना, ये अधिकार है, ये प्रथम अधिकार है। हर आदमी को लड़ेगा। या 17,000 रुपया वाला भी रोड पर लड़ता है तो ये बेचारे 6-6 हज़ार रुपये क्यों नहीं लड़ेंगे। और ये बात करते हैं निकाल दिए, वो केस कोर्ट में चल रहा है। आपने हम दोनों को रोकने के लिए करोड़ों रुपया वकीलों पर खर्च किया है, करोड़ों रुपया जुडिशरी पर आपने खर्च किया है कि ये बंदे अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन प्रभु राम जी के शरण में बैठे हम। राम शरण प्रभु जी इसका फैसला करेंगे। तुम क्या लोग हो? तुम तो 2 साल से आए हो, 2 साल के लिए आए हो, तुम्हारे भी पिछवाड़े में लात बजी, तुम कब निकाल देंगे? ये किसी के सके नहीं है। बहुत बड़े बड़े महारथी जहाँ पर आए ये सबको निकालते, लेकिन असल जो मालिक है वो कर्मचारी इस ट्रस्ट का रक्षक भी है और इसका मालिक भी है। ये अंत में आप सभी क्या चाहते हैं, एक बार बता दें। इनका आप बताएं। ऐसा है, अगर तो कोई ट्रस्ट के अंदर कोई मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की नाम की कोई चीज़ है, तो चाहिए तो ये था कि जो हमने चिट्ठी दी हुई है, जो हमारे कर्मचारी सस्पेंड किए हैं निर्दोष, उनको पहले बहाल करें। और जो हमारी डिमांड चार्टर ऑफ डिमांड दे रखी है, जो डिमांड है, मेन डिमांड है कि हमारी तनख्वाह जो श्राइन बोर्ड के मुताबिक को, तो उसके ऊपर बातचीत करें टेबल पे। और बातचीत कौन करेगा? हाई लेवल पे। हम तो डिमांड करते हैं डीसी जम्मू वो इसमें बैठे, डिविजनल कमिश्नर साहब बैठे, एसएसपी जम्मू बैठे, और वो सारे देखें और ट्रस्ट के अधिकारियों को भी बिठाएं, तो फिर वो कमेटी फ्रेम हो, तो फिर वो इंसाफ हो पाएगा। वैसे अगर यही बैठे तो ये इंसाफ करने वाले नहीं। इन्होंने बार बार यूनियन को धोखा दिया है, कर्मचारियों को धोखा दिया है। तो अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं। हम तो, हमारी मांग है, हम तो गवर्नर हाउस जा रहे हैं कि भाई इसका बोर्ड बनाया जाए। धारा 370 खत्म हो गई, 35 खत्म हो गया, पुराने रूल लागू जो थे वो खत्म हो गए। अब नए रूल के तहत ट्रस्ट की डीड जो रीऑर्गेनाइज की जाए, फ्रेश डीड ट्रस्ट का कानून के तहत उसको बनाया जाए। हमारी ये मांग है ताकि इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनकी जो संपत्ति है, मंदिरों की रख रखाव की, उसकी अच्छे से उसकी मैनेजमेंट हो सके, पारदर्शिता हो। जो यात्रु पैसा देते हैं उनके बेहतरी सुविधा के लिए वो लगाया जाए, ना कि इनके इलेक्शनों में पैसा लगे। ये हमारी मांग है सरकार से। जय हिंद, जय श्री राम। हमसे बातचीत करने के लिए तो इनकी मांग तो बिल्कुल स्पष्ट है, और ये कह रहे हैं कि काफ़ी घोटाले हो रहे हैं, और यदि यही लोग जो ट्रस्ट के मैनेजमेंट में हैं अगर वही रहेंगे, वही फैसला करेंगे, तो फैसला नहीं हो सकता। बड़े बड़े सरकार के अधिकारियों को बैठकर इसके ऊपर फैसला लेना होगा, तब जाके हो सकता है इसमें जो सॉल्यूशन निकल के आए। और ये कह रहे हैं कि बोर्ड बनाने की मांग है, बोर्ड बनना चाहिए। जब तक बोर्ड नहीं बनेगा तो पारदर्शिता नहीं आएगी। बाकी आप लोगों का क्या सुझाव है हमें ज़रूर बताएं। देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। नमस्कार।